Assalamu alaikum. So today we are studying the scapula. सबसे पहले एज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि किसी भी बोन को स्टडी करने का तरीका क्या है। जब आप बोन स्टडी करते हैं तो बोन स्टडी करते वक्त सबसे पहली चीज़ आपको बोन को आइडेंटिफाई करना है। सो द बोन इन फ्रंट ऑफ मी इज़ स्कैपुला। उसके बाद आपको टाइप ऑफ द बोन पता होना ज़रूरी है। सो हमें ऑलरेडी ये पता है स्कैपुला इज़ अ फ्लैट बोन। उसके बाद अगर हम इस बोन की शेप को देखें, ट्रायंगुलर इन शेप है। अगर हम इसके एक्सटेंट की बात करें तो इसका एक्सटेंट सेकेंड रिब से लेकर सेवेंथ रिब तक एक्सटेंड करती है और स्कैपुला आपकी थोरेसिक केज को अगेंस्ट ये प्रेजेंट होती है उसके पोस्टीरियोलैटरल एस्पेक्ट पे। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन और ये कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये शोल्डर गर्डल की जो बोन्स हैं उनमें से एक बोन है और हमारे ये स्कैपुलर रीजन या बैक का पार्ट है। अगर हम बात करें इसके सेलेंट फीचर्स की तो इसके पार्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो भी ट्रायंगुलर चीज़ होती है इसकी हमेशा एंगल्स होते हैं। तो अगर हम इसकी सरफेसेस देखें तो इसकी एक सरफेस एंटीरियरली होगी और एक इसकी सरफेस पोस्टीरियर होगी, यानी इसकी दो सरफेसेस होंगी। उसके बाद अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करें तो हमें यहाँ पर तीन बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं। देयर इज़ अ सुपीरियर बॉर्डर, देयर इज़ अ मीडियल बॉर्डर एंड देयर इज़ अ लैटरल बॉर्डर। नेक्स्ट बॉर्डर्स के अलावा जो इसके अंदर एडिशनल चीज़ है जो हमें क्लैविकल में नहीं मिली थी, दैट इज़ एंगल। तो अगर हम इसके एंगल्स की बात करें, इट हैज़ 3 एंगल्स। एक जहाँ पर ये कैविटी मौजूद है दैट इज़ द लैटरल एंगल या ग्लेनॉइड एंगल भी इसको कहते हैं। जो नीचे एपिक्स वाला पार्ट है, दिस एंगल इज़ द इंफीरियर एंगल एंड द थर्ड एंगल इज़ द सुपीरियर एंगल। नेक्स्ट आगे किसी भी बोन को डिटर्मिन करने के लिए कि इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है और ये किस साइड की बोन है, हमें पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट मार्किंग्स और इम्प्रेशंस ऑन दैट बोन। तो उसके लिए हम डिटेल में जो हमारे पास एंगल्स हैं और जो हमारे पास सरफेसेस हैं उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपकी एंटीरियर सरफेस को देख लेते हैं। जो सरफेस आपको फ्लैट नज़र आती है और इसके ऊपर रिजेस मौजूद होंगी, ठीक है, ये एक रिज नज़र भी आ रही है यहाँ पर। तो इसके ऊपर रिजेस मौजूद होंगी किसी चीज़ की ऑब्वियसली अटैचमेंट के लिए। ये बिल्कुल फ्लैट होगी इस तरह से करके और इसका जो डिप्रेशन है वो कैसा होगा, कॉन्केव होगा। उसके बाद अगर हम इसकी पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस हमारे पास कॉन्वेक्स होगी। पोस्टीरियर सरफेस पे हमें बीच में एक ये प्रोसेस नज़र आएगा दैट इज़ डिवाइडिंग द बोन ऑफ द पोस्टीरियर साइड इनटू पार्ट्स। एक पार्ट हमें ये नज़र आ रहा है, ये भी फोसा कहलाता है, और एक पार्ट हमें ये नज़र आ रहा है, ये भी फोसा कहलाता है। तो अगर हम इसके एंगल्स, बॉर्डर्स और इनके अलावा इसके पार्ट्स की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि स्कैपुला के 3 प्रोसेसेस हैं और इसके अंदर फोसास भी मौजूद हैं। ये जो 3 प्रोसेसेस हमें नज़र आ रहे हैं इनमें से दिस वन इज़ द स्पाइनस प्रोसेस, दिस वन इज़ द एक्रोमियन प्रोसेस एंड दिस वन इज़ द कोरोकोइड प्रोसेस। उसके बाद इसके जो फोसाज हैं उसमें हमें ये जो फोसा नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सबस्कैपुलर फोसा, दिस फोसा इज़ द सुप्रास्पाइनस फोसा एंड दिस फोसा इज़ द इंफ्रास्पाइनस फोसा। जहाँ तक जॉइंट्स की बात है तो हमें ये पता है कि जो हमारे पास स्कैपुला है इसका एक्रोमियन प्रोसेस एक जॉइंट फॉर्म करता है विद द क्लैविकल, दैट इज़ एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। जो दूसरा ये फॉर्म करता है जॉइंट दैट इज़ विद द ह्यूमरस। ह्यूमरस जो कि हमारे अपर लिम्ब की बोन है उसके साथ लिनोइड कैविटी में ये आर्टिकुलेट करके जो जॉइंट बनाती है दैट इज़ द ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। दिस इज़ द बॉल एंड सॉकेट साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट। कमिंग बैक टू द बोन, इसके अगर हम बॉर्डर्स की बात करें, सरफेसेस को देखने के बाद अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करें तो ये जो हमें थिन शार्प सा बॉर्डर नज़र आ रहा है दैट इज़ इसका मीडियल बॉर्डर। जो हमें ये थिक बॉर्डर नज़र आ रहा है जो कि इस कैविटी के साथ अपर सरफेस पे जाके मर्ज कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द लैटरल बॉर्डर। ये जो हमें ऊपर नज़र आ रही है दैट इज़ कंटिन्यूस विद द कोरोकोइड प्रोसेस और यहाँ पर हमें एक नॉच भी नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सुपीरियर बॉर्डर। अब अगर हम लैटरल बॉर्डर को देखें तो लैटरल बॉर्डर में ये जो कैविटी हमें नज़र आ रही है दिस इज़ कॉल्ड द ग्लिनॉइड कैविटी।
इस ग्लिनॉइड कैविटी को अगर आप और से देखें तो इसके ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर एक ट्यूबरकल नज़र आता है. दिस ट्यूबरकल इज कॉल्ड सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल. और इसके नीचे यहाँ पर जो हमें ट्यूबरकल नज़र आता है दैट इज़ द इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल. बिसाइड्स दिस पोस्टीरियर सरफेस जो है, यहाँ पर हम प्रोसेसेस की बात कर रहे थे, तो अगर हम इस प्रोसेस के ही बॉर्डर्स और सरफेसेस को देखें तो हमारे पास यहाँ पर इस प्रोसेस के एक एंटीरियर बॉर्डर है, एक इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है. पोस्टीरियर बॉर्डर के दो लिप हैं, दैट इज़ अपर लिप एंड लोअर लिप. और उसके अलावा इसका एक थर्ड बॉर्डर है ये वाला, दैट इज़ कॉल्ड लैटरल बॉर्डर. ठीक. उसके बाद अगर हम इसकी सरफेसेस की बात करें तो एक ये सरफेस है, ठीक, दैट इज़ द सुपीरियर सरफेस, और एक ये सरफेस है दैट इज़ द इंफीरियर सरफेस. उसके अलावा हमें यहाँ पर दो नॉचेस मिलते हैं. दिस इज़ द सुप्रास्कैपुलर नॉच, और ये जो हमें ग्लिनॉइड और स्पाइनोस्कैपुला के दरमियान में जो नॉच नज़र आता है दैट इज़ स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच. उसके बाद हमें अब जाना है टुवर्ड्स द साइड डिटर्मिनेशन. तो साइड डिटर्मिनेशन के लिए पहला पॉइंट ये है कि इसका जो लैटरल या ग्लिनॉइड एंगल होगा, लैटरल ग्लिनॉइड एंगल ये है, इट बेयर्स अ लार्ज ग्लिनॉइड कैविटी आपको यहाँ पे मिलेगी. दूसरा पॉइंट जो है वो आपने याद रखना है कि इसकी जो डॉर्सल सरफेस है, जो पोस्टीरियर सरफेस है, दैट इज़ कॉन्वेक्स है और डिवाइडेड है इन बाय ट्रायंगुलर स्पाइन, ठीक, इनटू सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा. और इसकी ये वाली सरफेस जो कि आपके थोरेसिक केज की तरफ जाती है, दैट इज़ द कोस्टल सरफेस. इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय, यहाँ पर कॉन्केव सबस्कैपुलर फोसा होता है ताकि चेस्ट वॉल की कॉन्वेक्स सरफेस है उसके साथ ये फिट इन हो सके उसके पोस्टीरो लैटरली. नेक्स्ट हमारे पास इसका थिक लैटरल बॉर्डर है, ये ग्लिनॉइड कैविटी तक रन करता है अबव टू द इंफीरियर एंगल बिलो. तो अगर आपको ये 3 पॉइंट्स पता चलते हैं और ये इसी पोजीशन में मिल रहे हैं तो इट मीन्स कि ये आपने बोन एग्जैक्टली करेक्ट हैंड में पकड़ी है. तो अगर मैं देखूं तो मेरा लैटरल बॉर्डर जो है वो लैटरली मौजूद है, ग्लिनॉइड कैविटी भी लैटरली मौजूद है, और उसके अलावा इसकी डॉर्सल सरफेस जो है वो मुझे इस तरह नज़र आ रही है कॉन्केव. इट मीन्स ये पीछे की तरफ है, क्योंकि अगर मैं इसको पीछे की तरफ करूँ तो फिर यहाँ पर हमें वो प्रोसेसेस नज़र नहीं आएंगे, और ये जो हमें सरफेस है ये भी हमें कोस्टल सरफेस कॉन्केव नज़र आएगी. तो इसका मतलब है कि ये पोजीशन नहीं है, इस बोन की जो पोजीशन है वो ये है. सो दिस इज़ द scapula of the right hand. So now I will hold it into the right hand in anatomical position. तो इस बोन को होल्ड करने का तरीका ये है कि your index finger should be on the spinous acromion process, इस तरह से. these 3 fingers should be on the lateral border, यहाँ आपका जो ग्लिनॉइड कैविटी का एरिया है इसके करीब, और आपका जो थंब है दैट शुड बी आइदर ऑन द मीडियल बॉर्डर या आपके सुपीरियर एंगल के नियर. अगर आपने बोन को इस तरह से होल्ड किया है तो दिस इज़ द करेक्ट पोजीशन टू होल्ड द स्कैपुला ऑफ द राइट हैंड. तो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.